जो बात आदिवासियों ने अपनी संस्कृति में संभाला उसको आज पूरी दुनिया मान रही है, फिर भी आप कहते हो आदिवासी को समझ नहीं। अरे जाके अपनी डिग्री भी चेक करो और बुद्धि भी चेक करो कि तुम इंटेलिजेंट हो या ये देश का आदिवासी इंटेलिजेंट है। इसको जाकर आप चेक करो। आदिवासियों का क्या संदेश है? आदिवासियों का संदेश है जल जमीन जंगल बचना चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए। ये धरती हमारी माँ है, ये पर्यावरण में हम हैं, हम निसर्ग है, हम नेचर का पार्ट है। नेचर को हटाकर अगर आप इंडस्ट्री को लगाते हो तो वो कभी भी सही डेवलपमेंट नहीं। ये कहने वाला पहला इंसान आदिवासी है दुनिया का। ये कहने वाला पहला इंसान कौन है? अब देखो आदिवासी की बात कितनी बड़ी है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने माना, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को माना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी डेवलपमेंट प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखकर, मानव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र ने माना और दुनिया की तमाम कंट्रीज के लिए इसको डिक्लेयर किया। जो बात आदिवासियों ने अपनी संस्कृति में संभाला उसको आज पूरी दुनिया मान रही है, फिर भी आप कहते हो आदिवासी को समझ नहीं। अरे जाके अपनी डिग्री भी चेक करो और बुद्धि भी चेक करो कि तुम इंटेलिजेंट हो या ये देश का आदिवासी इंटेलिजेंट है। इसको जाकर आप चेक करो। तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री पर्यावरण को जो है स्पॉइल करके नहीं होगी। अब ये बताया कोई यहाँ कुजू ईचागढ़ डैम बोल रहे हैं, वो कह रहे ये डैम को बड़ा करेंगे, 150 गांव को हटाएंगे, 150 गांव को हटाएंगे। अरे आपकी अकल सही है? पूरे दुनिया में रिसर्च हुआ है कि इरिगेशन के लिए बड़े डैम की जरूरत ही नहीं है। पूरे दुनिया में ये रिसर्च हुआ है कि इरिगेशन अगर आपको पहुंचाना है खेतों में, गाँव में पानी पीने के लिए, तो छोटे छोटे डैम, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट सबसे इफेक्टिव है। उसके लिए गांव हटाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको डैम छोटा करने की जरूरत है ताकि डैम जो है वो बने, छोटा हो, कोई भी गांव ना उठे, पानी गांव में पहुंचे। ये पूरी की पूरी जो है वो साइंस ने इसको प्रूव कर दिया। फिर भी ये कहते हैं बड़ा डैम बनाएंगे। मैं आपको कहता हूं ये 2-3 एमएलए जिताओ आजू बाजू के, मैं देखता हूं ये डैम कैसे बनाते यहाँ के अंदर। आप लेकिन एमएलए जिताओ, क्योंकि रास्ता संविधान से जाना होगा, कानून से जाना होगा। संविधान और कानून में बहुत बड़ी शक्ति है, विधानसभा में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आपके 1-2 एमएलए भी जीत के आते हैं एपीआई के, तो हम ये देखेंगे कि ये डैम जो है वो ना बने ग्राम सभा के परमिशन के बगैर। किसकी परमिशन के बगैर? ग्राम सभा। ग्राम सभा सुप्रीम है। भारत के संविधान में पार्ट 9 और 9A में ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है। पेशा लॉ में ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है। वो आदिवासी के गांव या और कोई भी गांव हो, उसे अपनी जमीन सरकार को देना है या नहीं देना है, कंपनी को देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय सरकार नहीं करेगी, इसका निर्णय कंपनी नहीं करेगी, इसका निर्णय ग्राम सभा को करना है। किसको करना है? ग्राम सभा को करना है। तो ग्राम सभा के परमिशन के बगैर डैम ना बने। कानूनी तौर पर यह बात यदि हमको देखना है तो उसके लिए एपीआई के एमएलए को जिताना होगा कि यदि हमें जल जमीन जंगल का मालिक बनना है, यदि हमें जल जमीन जंगल का मालिक बनना है, तो हमें भारत के संविधान में सकारात्मक संशोधन करना होगा, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट करना होगा। और संयुक्त राष्ट्र ने जो 2 बड़े मानव अधिकारों का डिक्लेरेशन किया है, क्या मानव अधिकारों का डिक्लेरेशन किया है? ILO कन्वेंशन 169 एंड यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007। क्या कहते हैं? मानव अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र ने माने हैं वो इस बात को मानता है कि जो जल जमीन जंगल है, धरती के नीचे और धरती के ऊपर जहां आदिवासी रहे हैं, उस पर सबसे पहला अधिकार ये आदिवासियों का है। ये सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है। अब महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण बात है? ये बात आपको भारत में कोई नहीं बताएगा। मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जो इस बात को बता रहा हूं। इस बात को आप अच्छी तरह से सुनिए और सुनकर अपनी बात को अच्छे से समझिए। ये हेमंत सोरेन जी ने मेरी ये नीति अभिवचन की कॉपी मार ली। हेमंत सोरेन जी ने बहुत सारी बात जो है वो कॉपी मार के जो है वो निकाला है। कोई बात नहीं हेमंत जी, आपने कॉपी मारी, जेएमएम ने, अच्छी बात है, आप कॉपी मारिए, लेकिन कॉपी मारने के लिए थोड़ा अकल भी लगती है, उसको भी समझिए, इस बात को समझिए। आप कहते हो, जेएमएम कह रही है अभी इस चुनाव में कि हम 25 करोड़ का जो टेंडर है वो 25 करोड़ के टेंडर तक केवल झारखंड के लोगों को प्राथमिकता देंगे। मैं हेमंत जी से कह रहा हूं कि 25 करोड़ से ऊपर के टेंडर के हो
क्या आपने टाटा, मित्तल, अंबानी और अडानी के साथ पहले से सेटिंग कर ली है कि आप 25 करोड़ के ऊपर का टेंडर वो उनको दोगे और 25 करोड़ के अंदर का टेंडर केवल झारखंड वासियों को दोगे? आपको नहीं समझ रहा है, मैं समझाता हूं। आप जानते हैं आदिवासी के धरती में कितना पैसा है? मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, अच्छे से सुनिए। आज तक किसी ने यह बात आपको नहीं बताई, मैं आपको बता रहा हूं। भारत में जहां आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, उनके धरती के अंदर 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। शायद आपको गिनने में दिक्कत जाएगा, कभी बैठ के मैथमेटिक्स कर लेना। 1000 लाख करोड़ रुपीस। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच रिच यू आर। आपको नहीं मालूम आप कितना अमीर हैं। और इसलिए मैंने ये कहा कि जिस दिन मैंने ये बिल जो संसद को दिए हैं बनाकर, ऑलरेडी जल जमीन जंगल का मालिक बनाने के लिए 2 बिल मैंने संसद को दिए, इंडिजिनियस राइट्स के लिए 2 बिल दिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। और मैंने ये कहा कि जिस दिन भारत के संविधान में प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, और मेरे बिल यदि संविधान में आ जाए और बाकी पेशा कानून एमएमडीआरए एक्ट 1957 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और बाकी लैंड लॉज अगर अमेंड हो गए देश में, उस दिन भारत का सबसे अमीर आदमी ये अंबानी नहीं होगा, भारत का सबसे अमीर आदमी ये इस देश का आदिवासी होगा। लेकिन इसके लिए आपको मेंबर पार्लियामेंट जिताना होगा, लोकसभा में सांसद को जिताना होगा। एपीआई से मैंने बिल ऑलरेडी बना दिया है, आपको सांसद को जिताना होगा। और जब तक हम अपनी पार्टी से सांसद को नहीं जिताते, तब तक के भारत के संविधान में यह संशोधन नहीं हो पाएगा। और उस दिन तक आप जितना भी चाहेंगे जल जमीन जंगल को बचाना ये मुश्किल होगा। ये बात मैं आप लोगों को बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं। मैं आपको कोई भी बात जो है ऐसी नहीं बताऊंगा कि जिसका सलूशन गलत हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि यदि सरकार को जमीन चाहिए, सरकार को मिनरल चाहिए, कंपनी को मिनरल चाहिए, कंपनी को जमीन चाहिए, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगी? ग्राम सभा डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? ग्राम सभा डिसाइड करेगी। और ग्राम सभा विधिवत तौर पे जो उसको पावर दिया है उसके तहत वो डिसाइड करे। और यदि ग्राम सभा चाहे तो जमीन दे, यदि ग्राम सभा चाहे तो जमीन ना दे। पर यदि ग्राम सभा ये निर्णय लेती है कि हमें जमीन देना है, तो केवल जमीन के एवज में जमीन नहीं, और लेबर क्लास में मजदूर की नौकरी उस कंपनी में नहीं, जमीन के एवज में जमीन। और जो कंपनसेशन है वो तो देना पड़ेगा, लेकिन उस कंपनी में हायर मैनेजमेंट में आपको सर्विस देना पड़ेगा उस गांव के लोगों को, वो शेड्यूल्ड एरिया के ट्राइबल्स को या कोई भी और गांव के लोग हो। और इसके साथ उनको 25% का लगभग शेयर होल्डर आपको बनाना होगा। 25% का शेयर होल्डर बनाना होगा। आप जानते हैं शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर ये होता है कि अगर वो कंपनी में 1000 करोड़ का उसकी वेल्थ है, एसेट्स है, उसका 25% यानी 20-25%, 200-250 करोड़ का मालिक ही है, वो वहां का आदिवासी होगा। अगर आदिवासी चाहेगा तो, नहीं चाहेगा तो वो जमीन नहीं देगा। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया आदिवासियों के जल जमीन जंगल को सुरक्षित करना चाहती है।